नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मंगलवार रात 9:30 बजे के करीब दिल्ली के एम्स में इलाजरत शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी वो। कुछ दिनों पहले स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से स्वर जगत में, संगीत साधकों में और छठ व्रतियों में, जिनके लिए छठ गीत शारदा सिन्हा का पर्याय बन गई थीं, सभी शोकाकुल हैं, गमगीन हैं। और उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से आज कुछ देर पहले पटना लाया गया है। पटना एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पटना के राजेंद्र नगर में रखा गया है, जहां दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कई गणमान्य लोगों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारदा सिन्हा के आवास पर पहुंचे, वहां परिजनों से मिलकर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया, शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हो गया कार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाएगा। कल सुबह किया जाएगा। चूँकि पिताजी संस्कार घाट पे हुआ था, माँ ही इच्छा थी गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे कल कार्यक्रम? अंशुमान, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके ऑडियो तो बंद है। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा 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 संयोग सोचने से बाहर है। मानवीय कहाँ ले जा रहे हैं शारदा जी? कहाँ ले जा रहे हैं? आप भी तो ऊपर किए कहाँ? छठ के दिन होती है। लगाना होगा हम लोगों की, जब भी करना चाहेंगे, आज करेंगे या कल करेंगे, जब भी। हाँ, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसकी तैयारी हम सभी लोगों ने किया हुआ है। नहीं, वो परिवार के लोग बताएंगे, परिवार के लोग अभी डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि अभी घर पर ले जा रहे हैं लोग, वहाँ अपना तैयार देख करके, बातचीत करके, आपस में विमर्श करके बताएंगे कि आज शाम को होगा या कल होगा। तो जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग आपको बताएंगे। तो जिला प्रशासन को यह निर्देशित है कि 2 बार पद्म सम्मानों से विभूषित बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के परिजन हम दिखाना चाहेंगे, ये उनका आवास है, जिस आवास पे वो आके यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे आके वो बैठा करती थी। ये उनका ड्राइंग रूम है, जहाँ पे वो अपना समय बिताती थी। और ये देखिए, ये इस घर से उनकी यादें जुड़ी रहेंगी। और हमारे ठीक सामने ये उनका शयन कक्ष है, जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को रखा गया है। साफ तौर से अभूतपूर्व नुकसान है, और अब चूंकि भगवान ने उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे दी है। वो ब्लड कैंसर से जूझ रही थी और उसके बाद उनका निधन हो गया। पूरा बिहार, पूरा देश उनके लिए शोकाकुल है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम शारदा सिन्हा के पटना राजेंद्र नगर स्थित आवास पर मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया और शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 1952 में सुपौल के हुलास गांव में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी पैतृक गांव में ही हुई और फिर 1974 में संगीत की दुनिया में उनका औपचारिक तौर पर प्रादुर्भाव हुआ, जब पहली बार भोजपुरी गीत गाए। 78 में छठ गीत काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई उससे, और फिर 91 और 2018 में पहले पद्मश्री और फिर पद्म भूषण सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया। अब तक 62 छठ गीत इन्होंने गाए थे और सभी जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय हुए। और ये तस्वीरें उनके आवास की हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी प्रीतम शारदा सिन्हा के आवास पर मौजूद हैं, तो क्या चल रहा है वहाँ, सीधे प्रीतम का रुख करते हैं और आप तक तस्वीरें पहुँचाते हैं। जी प्रीतम।
जी बिल्कुल दीपक, थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा शारदा सिन्हा के आवास पे आए थे। आवास पर दर्शन करने के बाद वो बिना मीडिया से बात किए हुए निकल गए। साफ तौर से पूरे बिहार में और पूरे देश में उनके निधन के बाद एक तरीके से शोक की लहर है और लोगों ने उनके प्रति अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संयोग देखिए कि स्वर सामग्री लता मंगेशकर का भी निधन सरस्वती पूजा के दिन हुआ था और जिन छठ गीतों को पहचान दी शारदा सिन्हा ने, उसी छठ के 4 दिनों के अनुष्ठान के दौरान कल उनका निधन हो गया है। साफ तौर से कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखे तैसी। जिस तरह से उन्होंने छठ में गीत गाए थे, 60 से ज्यादा उन्होंने छठ गीत को गाया था और एक तरीके से छठ की पहचान जो आज ग्लोबल है, पूरे देश में, अमेरिका में, यूरोप में, श्रीलंका में, जहाँ जहाँ बिहार के लोग गए, भारतवंशी गए, छठ को लेकर गए, तो वहाँ पे आज भी पहले गाने के तौर पर शारदा सिन्हा के गीत ही बजाए जाते हैं, शारदा सिन्हा के गाने ही बजाए जाते हैं। तो एक परिवार की जो सदस्य जन है उससे हमारी बात हुई। लोग अभी जो है, जो भी बिहार के जो बड़े नेता है वो बारी बारी से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल जो है उनका अंतिम संस्कार होगा 8 से लोगों के बीच में गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि उनके अंतिम संस्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो और पूरा जिला प्रशासन अपने अमला तैयार रहेगा। कल उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और जिस अंतिम यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि जिनकी गायकी ने, जिनकी आवाज ने पूरे बिहार को पहचान दी, वो आज हमारे बीच नहीं है। वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, शांत हो गई। लेकिन जैसे कि बिहार के वरिष्ठ भाजपा के दिग्गज नेता और खुद पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे उनके बारे में बता रहे थे कि 2 साल पहले बक्सर में राम रेखा घाट पे सनातन संस्कृति सम्मेलन हुआ था, जिसमें खुद शारदा सिन्हा मौजूद हुई थी और यह कहा कि वो रो पड़ी थी कि शायद बक्सर वासियों से उनकी आखिरी मुलाकात है। देखिए, शायद परमात्मा ने उनको पहले ही संकेत दे दिया था कि अब उनके गिनती के दिन बचे हैं। और जब 2 साल पहले नवंबर के महीने में ही 7 से 15 नवंबर के बीच राम रेखा घाट पर ये सनातन संस्कृति सम्मेलन हुआ था, जिसमें खुद अश्विनी चौबे मौजूद थे। शारदा सिन्हा को भी बुलाया गया था। उन्होंने वहाँ पे छठ के जो लोकगीत होते हैं उनका गायन किया था और इस दौरान उन्होंने अश्विनी चौबे से कहा था कि शायद ये बक्सर उनका अंतिम दौरा है, बक्सर के लोगों से उनकी आखिरी मुलाकात है। बहरहाल ये कह सकते हैं कि पूरा बिहार, पूरा देश उनके लिए शोकाकुल है और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, हर शख्स अपने अपने ढंग से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिहार की कला को, बिहार की आवाज को और बिहार की लोक गायकी को सबसे मुखर आवाज आज की तारीख में किसी ने दी है तो खुद शारदा सिन्हा ने दी है। और आज भी जब भी कोई बिहार में जो छठ गीत की बात होती है, छठ पूजा की बात होती है, तो सबसे पहला चेहरा, सबसे पहली जो आकृति हम लोग के सामने आती है वो शारदा सिन्हा की आती है। बेशक आज छठ गीत को गाने वाले सैकड़ों सिंगर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहचान दी है वो पहचान हमेशा के लिए अब उनकी मृत्यु के बाद अमिट हो गई है। जी दीपक, अब बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। ये तस्वीरें लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को जिनके छठ गीत शारदा सिन्हा से शुरू होते हैं, शारदा सिन्हा से जिनके लिए छठ गीतों की पहचान रही है और ये पहचान वैश्विक हुई है शारदा सिन्हा के बदौलत ही। अगर बाहर कहीं आपको छठ गीत बजता सुनाई देगा तो यकीन मानिए वो शारदा सिन्हा के स्वरों से ही सजा हुआ सुनाई देगा। ऐसी थी शारदा सिन्हा की गायकी और इतनी मनमोहक, इतनी सुरीली और अलग अंदाज उनका अपने लोकगीतों के बढ़ावा देने के लिए, लोकगीतों को पूरा जीवन समर्पित करने के लिए इन्हें 2 बार पद्म सम्मानों से विभूषित किया गया। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने घोषणा की है, नीतीश कुमार ने कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रशासनिक अमला भी परिजनों के संदेश के आधार पर, परिजन जिस तरह से तय करते हैं उस आधार पर तैयारी करेगा। और उनके निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। उनके आवास पर तमाम दिग्गज
चाहे वो सियासत के हों या सामाजिक क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।